देखिए, जिस दिन यहाँ पे धमाका हुआ, उस दिन ऐसा धमाका हुआ कि जैसे एक भूकंप आ गया। और मैं तो उस दिन भी बोल रहा था यहाँ पे कि ये तीव्रता इस प्रकार की थी कि जैसे एक भूकंप का रिचर्ड स्केल 7 हो। अब देखिए कि यहाँ पे जो दुकान स्पॉट पे गए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है ना तो सिलेंडर के टुकड़े मिले, ना यहाँ पे जो है वो कोई अग्नि का निशान मिला, ना यहाँ पे कोई इस प्रकार का जो है वो विस्फोट का कोई निशान मिला। तो है क्या। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अनेकों प्रकार के जो है दौरे भी किए गए, पर उसमें ये बार बार निकल के आ रहा था कि एलपीजी का रसायन है। और अगर एलपीजी का रसायन होता तो शायद एलपीजी पहले भी फटते आए हैं। आप देखेंगे कि जाखू में हॉली लॉज के सामने भी सिलेंडर फटे, पर इतनी गूंज नहीं आई। ये कुछ चीज़ अलग थी, इस प्रकार जो है सबका मानना था। और बाज़ार में भी अगर हम चलेंगे तो यहाँ इस प्रकार की चर्चा है कि ये एलपीजी तो हो सकता है, पर दूसरे भी जो इसके जो दूसरी चीज़ें हैं इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और जो दुकानदार हमारे भाई जितने भी यहाँ पे है वो बड़े चिंतित है कि अगर इस प्रकार की घटना शिमला में होती है तो आने वाले समय में जो है वो शिमला किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वो पीछे स्कूल भी है, वो भी चलते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे खुद फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो इन रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, तो क्या वो सेफ़ है। दुकानदार जो है वो ये बोलता है कि ये बिल्डिंग तो शुक्र है पुरानी थी, गिर भी सकती थी पर बच गई, शायद धज्जी दीवारें थी इसलिए बची। उसके बाद जो है ये बार बार एक चर्चा आती है कि एक जिलेटिन स्टिक होती है, वो आर्मी यूज़ करती है, हो सकता है उससे जो है पत्थर वत्थर जो है वो ब्लास्ट किए जाते हैं। तो क्या वो ब्लास्ट तो नहीं हुआ, किसी और प्रकार के जो है वो ब्लास्टिंग तो नहीं हुई है। तो एक बारी जनता जो है असमंजस में है, वो प्रश्न चिन्ह जो है बार बार खड़ा होके आ रहा है। और जनता मेरे ख्याल से हिमाचल में जो शिमला है यहाँ पे जो है रेजिडेंट्स ऑफ शिमला है, यहाँ रिहायशी जनता है, रिहायशी दुकानदार है। और यहाँ की जो प्रबुद्ध फैमिलीज़ है वो अगर आप देखेंगे 50-50, 70-70, 30-30 साल पुरानी है। तो शायद उनको जो है वो सच्चाई जानने का अधिकार है और उस सच्चाई जानने के अधिकार को रोकना नहीं चाहिए। पर यह है कि जस्टिस मिलनी चाहिए इस पूरे केस को, और जनता के सामने जो है वो तथ्य आने चाहिए। एक व्यक्ति की जान गई, उनके ऊपर क्या बीत रही है वो जग जाहिर है। वो बेचारे, उनका क्या कसूर था, मंदिर से जो है वो एक छतरी लेके चल रहे थे और वो ब्लास्ट में मारे गए। इस प्रकार कई लोग जो है वो सीरियसली इंजर्ड भी हुए, 12, 13, 14 की संख्या इस प्रकार सामने आई, उनका भी कोई कसूर नहीं है। और आपके सब जितने भी भाई हैं, चाहे आप चंबा, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, आप कहीं से भी ले लीजिए, वहाँ पे लोग जो है दुकानों में काम करने आते हैं। तो क्या उनका कसूर ये होगा कि वो अपने घर के लिए 2 रोज़ी रोटी कमाने यहाँ आए और उनके साथ कोई घटना घट जाए। इस तरीके की बहुत सारे एंगल्स है वो यहाँ पर सामने आए हैं। तो हम बार बार यही मांग करते हैं कि ये केवल मात्र जो है आई वॉश नहीं होना चाहिए। और आज एनएसजी आई है, एनएसजी के आने से जो एनआईए की इंक्वायरी है उससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें जो है एक स्कोप मिलता है कि इसमें जस्टिस मिलेगी, चीज़ें सामने निकल कर आएगी और जो असलियत है वो जनता के समक्ष आएगी। इससे हौसला बढ़ता है। हम प्रशासन और सभी का धन्यवाद करते हैं कि इस केस को सीरियसली ले रहे हैं और आशा करते हैं कि जब तक ये निष्कर्ष तक ना पहुँचे तब तक भी इसको आप सीरियसली लें। धन्यवाद।